मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आप सबके समक्ष एक शिव जी का कथा लेके आई हूँ। हमारे शिव जी कितने भोले हैं, कितने करुणा निधान हैं कि अपने लिए कुछ भी नहीं रखते और संसार के लिए वो इतने बड़े दानी हैं, अवघड़ दानी हैं कि वो अपना कुछ भी ध्यान नहीं रखते। सब कुछ जानते हुए भी किस प्रकार हमारे भोले बाबा अज्ञानी बने हुए हैं, इस कथा में आप लोग सुने, बहुत ही आनंद आएगा। तो सुनिए। एक बार की बात है, माता गौरा और भोले भंडारी हमारे बैठे हुए थे। वार्तालाप चल रही थी। माता ने कहा कि भोले, आप कुछ करते क्यों नहीं? आपको कुछ करना चाहिए प्रभु, आप तो बैठे बैठे रहते हैं। तो हमारे शिव जी ने कहा कि क्या करूं मैं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता क्या है? मैं भजन करता हूं अपने प्रभु का और मेरे लिए वही सबसे उत्तम कार्य है, उसके अतिरिक्त मुझे क्या आवश्यकता है? तो माता कहती हैं कि अरे प्रभु, कुछ तो सोचिए। हमारी सहेलियां हैं, हमारी सखियां हैं, पूछती हैं आपके पति करते क्या हैं? मैं कहती हूँ बैठे रहते हैं। तो जब मैं कहती हूँ कि बैठे रहते हैं तो सब लोग बड़ी हंसी उड़ाती हैं हमारी। अब बताइए, क्या मैं हंसी का पात्र बनूं? ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। मेरे दो बालक हो गए हैं, गणेश और कार्तिकेय हो गए हैं, तो क्या इनकी सेवा के लिए कुछ तो करना चाहिए। ना अन्न रहता है, ना कुछ रहता है, फल फूल खाकर हम लोग जीवन व्यतीत किए हैं। कभी आप खेती भी तो कर लीजिए, जिससे अन्न उपजाइए, कुछ कार्य आपका बढ़ेगा, कुछ कर्मठता दिखेगी। तो हमारी सहेलियां, जितने लोग हमको कहते हैं, सबकी बोलती बंद हो जाएगी प्रभु, इसलिए इसका ध्यान तो रखिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि क्या हमको गौरा तुम फंसा रही हो, मेरे बस का कुछ है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब, मेरे बस का नहीं, क्योंकि मेरे पास न खेत है, ना बारी है और ना ही बैल है। एक बैल है जो कि हमारे नंदी हैं। अब बताइए कि एक बैल है और उस नंदी हमारे जो हैं, एक बैल से कौन सी खेती होगी? खेत जोतने के लिए कम से कम 2 बैल होने चाहिए। अब देवी आप बताएं कि किस प्रकार मैं खेती करूंगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तब माता ने सुझाव दिया। माता क्या सुझाव देती हैं? कहती हैं कि हे प्रभु, आप के मित्र हैं भगवान कृष्ण, जसोदा नंदन, और वो तो बहुत ही लैंडलॉर्ड हैं, जमींदार हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है। तो आप उनसे ही खेती ले लीजिए, खेत बाड़ी जो वो कहेंगे उतना कर लीजिएगा। और उनकी बहुत सारी गौआं हैं, इतने सारी गाय हैं, तो बैल तो होंगे ही। तो एक बैल ले लीजिएगा और खेती करिए, जिससे अन्न उपजे। अन्न उपजाएंगे तो अन्नपूर्णा का वास होगा, हमारे बच्चे हंसेंगे, खेलेंगे और खाएंगे, मौज उड़ाएंगे, और मैं भी प्रसन्न रहूंगी और मुझे कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। अब हमारे भोले भंडारी ने कहा कि ठीक है देवी, अगर आपने सुझाव दिया है तो मैं प्रयास करता हूँ। अब नंदी पर बैठकर हमारे भोलेनाथ सुबह सुबह उठ करके चल देते हैं और जाते हैं तो नंद बाबा के द्वार पर बैठ करके अपना धुनी रमा लेते हैं और नंदी को एक जगह बांध देते हैं। नंदी बैठ जाते हैं एक वृक्ष के नीचे
और हमारे भोले भंडारी प्रभु का भजन करते हैं बैठकर। माता यशोदा आती हैं, कहती हैं कि प्रभु क्या बात है, प्रयोजन क्या है आने का, आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा मुझे तो कन्हैया से मिलना है। कन्हैया कहाँ है, उससे मिलवा दीजिए। बहुत बड़ी आवश्यकता है मेरी, मुझे उससे बात करनी है। माता ने कहा कि प्रभु जैसी आज्ञा, मैं बुला देती हूँ, आप मिल लें। कन्हैया आते हैं, प्रणाम करते हैं चरणों में और कहते हैं कि क्या बात है, योगी योगेश्वर अवघड़दानी महादेव हमारे पास आए हैं, चल करके क्या प्रयोजन है, आज मेरा भाग्य जगा है। प्रभु क्या बात है, हमें बताएं, सेवा जो हो सकेगा मैं करूँगा। जब इस प्रकार कन्हैया कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं उनके चरणों में, तो भोले भंडारी हमारे माता गौरा की सारी बातें बता देते हैं कि मुझे खेती करनी है, कुछ खेती 2-4 बीघे दे दो भाई, 2-4 बीघे खेती दे दो और 1 बैल दे दो, मैं कर लूँगा किसी तरीके से। मुझे वैसे कुछ पता तो है नहीं कि खेती किस प्रकार की जाती है, आप जैसा कहोगे वैसा कर लूँगा। वैसे देवी गौरा ने कहा है कि नीचे की फसल आप ले लीजिएगा और ऊपर की फसल कन्हैया को देना है। नीचे की फसल कन्हैया को देना है, ऊपर की फसल आपको देना है। यह बता करके देवी गौरा ने हमें भेजा है आपके पास। कन्हैया तो सबको छलने वाले और सबको देने वाले, सबके अंतर मन में बैठने वाले, वो क्या नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा ठीक है महादेव, जैसा आपकी आज्ञा वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वो क्या करते हैं, बैल देते हैं, खेती कहते हैं। अरे महादेव, खेती की तो कमी ही नहीं है, पूरा गोकुल वृंदावन सारा हमारा ही तो है सब। जितना चाहे उतना जोत लें, जितना चाहे उतना फसल तैयार कर लें, मुझे कोई समस्या नहीं है, सब आप ही का तो है, मेरा क्या है, सारा आपका है प्रभु, आपके चरणों में सब समर्पित है, जो आप लेना चाहें बिल्कुल ले लीजिए। अब जब ये सुनते हैं भोले भंडारी तो प्रसन्न हो जाते हैं, और जब प्रसन्न हो करके कहते हैं कि अच्छी बात है, अगर आपने यह कहा है तो मैं तैयार हूँ। और खेती करने के लिए सुझाव देते हैं, तो कन्हैया कहते हैं कि ठीक है, आप खेत को जोताइए, सब तैयारी करवाइए और शकरकंदी बो दिया जाएगा, शकरकंदी की फसल उगेगी और सारा कार्यक्रम होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलिए प्रभु, जो कह रहे हैं वही होगा, शकरकंदी बो दिया जाएगा और उसी का फसल उगेगा, और जब काटने लायक होगा तो बंटवारा कर लिया जाएगा, क्योंकि अधिया लिए थे, बटाई लिए थे भगवान भोलेनाथ। अब बटैया अधिया खेती में भगवान भोलेनाथ को तो आधा देना ही था, जिस प्रकार आज हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ होता है, हर जगह होता है। अब भोलेनाथ जुता करके बोआ करके शकरकंदी लगवा दिया जाता है, और शकरकंदी की खेती करने के लिए सब तैयारी हो जाती है। जब कुछ दिन रुक करके सारा प्रोग्राम करके तब महादेव माता गौरा के पास जाते हैं। माता गौरा के पास जाते हैं, कहते हैं देवी जैसी आज्ञा आपने दिया था वैसा मैंने कह दिया है यशोदानंदन से कि यही करना है कि ऊपर की फसल मैं लूँगा, नीचे की फसल तुम्हें लेनी है। वो मान गए हैं और फसल बोया गया है,
अब जब कटाई करना होगा, समय आएगा तो मैं जाऊंगा। माता गौरा बड़ी प्रसन्न होती हैं, कहती हैं कि हमारे पति, हमारे स्वामी महादेव बहुत ही अच्छे हैं, हमारी बात का इतना ध्यान देते हैं। ध्यान देना भी चाहिए। अगर सही सुझाव दिया जा रहा है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, सबको मानना चाहिए भाई, क्योंकि उन्नति थी इसमें तो माता ने सुझाव दिया था महादेव जी को। अब फसल तैयार होने का समय भी आ गया। जब फसल तैयार हो गया तो महादेव जाते हैं पुनः गोकुल, कन्हैया के पास चले जाते हैं और कन्हैया के पास कहते हैं कि भाई अब काटने का समय तो आ गया है। कन्हैया कहते हैं ठीक है, आप बैठिए आराम से, मैं अपने ग्वाल वालों से कह करके सारा फसल कटवा दे रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें और उसके बाद भिजवा देंगे हम। आपके बैल हैं ही, नंदी पर लाद करके लेते जाइएगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्हें क्या, उन्हें तो बस प्रभु का भजन करना है और ध्यान करना है, उन्हें और तो कोई मतलब था नहीं। शांति पूर्वक वो भजन कर रहे हैं। इधर पूरे खेत की कटाई हो गई और शकरकंदी की खुदाई भी हो गई। अब सारे पत्ते डंठल जो थे वो एक जगह एकत्रित कर दिया गया और जितना शकरकंदी निकला जमीन में से उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। कन्हैया ने बुलाया भगवान भोलेनाथ को और कहते हैं कि प्रभु, ये नीचे का भाग है ये मेरा हो गया और ऊपर का भाग है आपने जैसा आपने कहा था वैसा मैंने रख दिया है। अब भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी घट घटवासी सबका पालन पोषण करने वाले, लेकिन अज्ञान बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें तो लुटाना आता है, इकट्ठा करना नहीं आता। अब उन्होंने क्या किया, लाद लिया, लदवा दिए। कन्हैया लदवा देते हैं नंदी पर और ले करके चले आते हैं माता गौरा के पास। माता गौरा के पास जब शकरकंदी का डंठल और पत्तियां लेकर आते हैं तो माता जब देखती हैं, बुलाते हैं कि देवी आइए, सारा फसल लेके मैं आया हूँ। तो माता जब देखती हैं तब तो उनका क्रोध उत्पन्न हो जाता है। उन्हें भगवान भोलेनाथ के भोलेपन पर गुस्सा आ जाती है और कहती हैं, हे प्रभु, क्या मैंने कहा था, क्या करके आए हैं? अरे ये पत्ता और डंठल क्या करेंगे, इसका न भोजन बनेगा, न ये अन्न है और न ये कुछ है, इसको तो एक ही उपयोग में ला सकते हैं, आप का नंदी बैल खा सकता है, तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, आप ये तो बताएं। इतने भोलापन रखना उत्तम नहीं है स्वामी। और वो नंद नंदन छलिया जो है आपको छल लिया है, आप कुछ समझे नहीं, कुछ तो समझदार हो जाइए। आपके बाल बच्चे हो गए हैं, आपका विवाह हो गया है, गृहस्थी बस गई है प्रभु। अब गृहस्थी को चलाने के लिए ज्ञान तो होना चाहिए। जब माता इस प्रकार कहती हैं तो भोलेनाथ हमारे मंद मंद मुस्काते हैं और सोचते हैं कि वाह रे गौरा, वाह रे कन्हैया, सबकी महिमा अपरंपार है, सब लोग अपनी अपनी वाली कर रहे हैं और मैं अपनी वाली कर रहा हूँ। माता कहती है कि देखिए, अब की बार आपने गलती कर दिया, किंतु अब नहीं होना चाहिए। अब की बार आप जाइएगा तो अगली फसल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। अब की बार आप कह दीजिएगा कि ऊपर की फसल मैं लूँगा और नीचे का कन्हैया लेगा। ऊपर का फसल आप कदापि नहीं लेंगे, यह कह दीजिएगा, और नीचे की फसल आपको देगा।
माता जब इस प्रकार कहती हैं कि समझाती हैं भगवान भोलेनाथ को बार बार कि आप ध्यान में रख लीजिए कि ऊपर की फसल आपको लेनी नहीं है, क्योंकि ऊपर का पत्ता डंठल दे करके आपको मूर्ख बना दिया जसोदानंदन ने। अब ऐसा नहीं करना है। अगली बार आपको ऊपर की फसल नहीं लेनी है, नीचे की फसल लेनी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जैसी आज्ञा देवी, मैं तो चला। अब भगवान भोलेनाथ आते हैं पुनः। जसोदानंदन हमारे कन्हैया तो टेढ़ी चाल है उनकी, और सबको हंसाने वाले, सबको फंसाने वाले। उन्होंने कहा कि जैसी आज्ञा प्रभु, वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि देवी गौरा ने कहा है कि ऊपर की फसल मैं नहीं लूँगा, ऊपर की फसल आपको लेनी है, नीचे की फसल मैं लूँगा। नीचे की फसल आप लेंगे। अब इस वार्तालाप में भगवान कृष्ण को बार बार समझाते हैं कि मुझे ऊपर की फसल नहीं लेनी है, मुझे नीचे की फसल लेनी है, क्योंकि एक बार वो धोखा खा गए। कन्हैया ने कहा ठीक है, तो अब की बार कौन सी फसल उगाई जाए? भगवान भोलेनाथ ने कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कौन सा फसल, क्योंकि मैं तो अन्न खाता ही नहीं, तो आप जैसा कहो वैसा हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, अब की बार ज्वार उपजाया जाएगा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, जैसा कहो वैसा हो जाएगा। अब जब इस प्रकार कहते हैं तो ज्वार बाजरे की फसल के लिए बोआई हो जाती है, सारा कार्यक्रम हो जाता है। भोलेनाथ बोआई करके और करवा करके चले आते हैं माता गौरा के पास। जब फसल तैयार होती है तो पुनः जाते हैं कन्हैया के यहाँ, और जब जाते हैं तो कहते हैं कि हे यशोदानंदन, अब क्या किया जाए? अब फसल कटवा दो और बंटवा दो, क्योंकि अधिया की खेती थी भाई, तो बांटना तो था ही। अब बाजरे की फसल काटी गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि आपने जैसा कहा है कि नीचे की फसल आप लेंगे, तो नीचे का फसल आप ले लीजिए पूरा, और ऊपर का मैं लूँगा। अब सारा बाली जो था वो फल उसका छंटवा लेते हैं कन्हैया, और इनको सारा डंठल उखड़वा करके लाद करके भिजवा देते हैं। हमारे भोलेनाथ जान करके अज्ञान और भोले बने हुए हैं, माता गौरा के पास वही डंठल लाद करके पुनः पहुंच जाते हैं। जब पुनः पहुंच जाते हैं तो माता तो माथा ठोक लेती हैं, कहती हैं हे भोलेनाथ, आप सदैव भोले के भोले रह जाओगे, कभी कल्याण नहीं होगा। इस तरीके से आप ज्ञान कुछ रखिए, कुछ ध्यान रखिए कि गृहस्थी कैसे चलती है। अगर आप इतना नहीं ध्यान देंगे तो आपकी गृहस्थी कभी चल नहीं पाएगी प्रभु। वो छलिया छल लेता है और आप मूर्ति बन के बैठे रहते हैं। इतना भोला होना उचित नहीं है प्रभु। इतना भोला रहेंगे तो कल्याण बिल्कुल नहीं होने वाला। सुन लेते हैं, मंद मंद मुस्काते हैं, कहते हैं ठीक है देवी, जैसा आप कहोगी वैसा होगा। उसके उपरांत पुनः जब फसल की तैयारी होती है तो क्या होता है, माता सिखाती हैं भगवान भोलेनाथ को कि अब की बार ध्यान रखिए, ना ऊपर की फसल लेनी है आपको और ना नीचे की लेनी है। अब ऊपर की फसल, अब की बार आपको ऊपर की फसल लेनी है, नीचे की न लेनी है, ये ध्यान में रखिएगा। ऊपर की फसल कन्हैया लेकर के राजा हो जा रहा है और आपको कुछ दे ही नहीं रहा है। जब इस प्रकार माता कहती हैं
तो भगवान भोलेनाथ मान लेते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, ऊपर का फसल मैं लूंगा और सारा कन्हैया लेगा। अब भगवान कृष्ण तो सबको जानने वाले, सबके अंतर मन के वो राजा हैं, घट घटवासी। वो क्या नहीं जानते हैं, उन्होंने एक खेल और रच दिया भगवान भोलेनाथ के साथ। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु कौन सा फसल बोया जाए। भोलेनाथ ने कहा कि जैसे कहो यशोदानंदन वैसे हो जाए, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं। अब पुनः भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि अब की बार मक्का बो दिया जाए। और जब मक्का बो दिया जाता है और मक्का बोआई करके घर चले आते हैं, और जब मक्के की फसल तैयार होती है तो जाते हैं कटाई करवाने के लिए। तो क्या होता है कि ऊपर का जो भाग होता है और नीचे का भाग होता है, सब कटवा करके लकड़ी और डंठल पत्ती भोलेनाथ को दे देते हैं। और भोलेनाथ को देने के उपरांत क्या करते हैं, सारा बाली सारा भुट्टा कन्हैया ले लेते हैं। और पुनः वही प्रक्रिया जारी होती है। माता माथ पकड़ लेती हैं, सर पकड़ लेती हैं, कहती हैं हे भोले भंडारी आप ज्यों का त्यों रहिए, आपको अब कुछ नहीं करना है, आप यही अपना भजन करिए, ध्यान करिए, इसी से कल्याण होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते। जब आप करना ही नहीं चाहते तो कौन करवा पाएगा। तो इसलिए हे प्रभु अब आप ही जानो, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मैं कुछ नहीं करने वाली। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और इस प्रकार हमारे भोलेनाथ सबको देने वाले, सबको लुटाने वाले और स्वयं कुछ नहीं लेते हैं, अपने भक्तों के लिए सारी चीज़ें रखते हैं और सदैव भक्तों का कल्याण करते हैं। तो इतने दयालु हमारे प्रभु हैं, इतने कृपालु हमारे प्रभु हैं। अब इनकी भक्ति, इनका प्रेम, इनसे प्रेम करिए, भक्ति करिए निष्कपट भाव से, समर्पण के साथ, और भोले भंडारी का भजन करिए, सदैव प्रसन्न रहिए, यही सबसे उत्तम है। तो भोले भंडारी से मेरी एक अर्जी है, गीत का माध्यम से सुन लें। तो सुनिए। बुला लो काशी नगरी ए भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी ए भोले बाबा, ए भोले बाबा, हाँ ये भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी, हे भोले बाबा बुला लो काशी नगरी, हे भोले बाबा। सुना तुम्हारी काशी में गंगा बहतू है, सुना तुम्हारी काशी में गंगा बहतू है, गंगा बहतू है, गंगा बहतू है, लगाए लूंगी डुबकी ए भोले बाबा, लगाए लूंगी डुबकी ए भोले बाबा, ए भोले बाबा, हाँ ये भोले बाबा, लगाए लूंगी डुबकी ए भोले बाबा, बुला लो काशी नगरी, ए भोले बाबा बुला लो काशी नगरी, ए भोले बाबा। सुना तुम्हारे काशी का अजब नजारा, सुना तुम्हारे काशी का अजब नजारा, अजब नजारा भोला, अजब नजारा। सुना तुम्हारे काशी का अजब नजारा, अजब नजारा भोला, अजब नजारा।
घुमाए देना नगरी। ए भोले बाबा घुमाए देना नगरी। ए भोले बाबा बुला लो काशी नगरी। ए भोले बाबा बुला लो काशी नगरी। ए भोले बाबा सुना तुम्हारे काशी में गौरा रहतु है। सुना तुम्हारे संगे मैया गौरा रहतु है। गौरा रहतु है, गौरा रहतु है। मैं कर लूँगी दर्शन ए भोले बाबा। मैं कर लूँगी दर्शन ए भोले बाबा। बुला लो काशी नगरी। ए भोले बाबा बुला लो काशी नगरी। ए भोले बाबा सुना तुम्हारे काशी में संत रहतु है। सुना तुम्हारे काशी में संत बसतु है। संत बसतु है माँ हंत बसतु है। मिलेगी चरण धूली ए भोले बाबा। मिलेगी चरण धूली ए भोले बाबा। बुला लो काशी नगरी। ए भोले बाबा बुला लो काशी नगरी। ए भोले बाबा। ए भोले बाबा मोरे ए भोले बाबा बुला लो काशी नगरी। ए भोले बाबा बुला लो काशी नगरी। ए भोले बाबा। ए भोले बाबा मोरे ए भोले बाबा बुला लो काशी नगरी। ए भोले बाबा। बोले हर हर महादेव।